नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या देश के दूसरे राज्यों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है? इसका जवाब है कि लापरवाही देश के किसी भी कोने में कोरोना महामारी के प्रसार को तेज कर सकती है, क्योंकि सर्दी के 4 महीने कोरोना संक्रमण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाली दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि आज दिल्ली कोरोना से बेहाल है तो कल आपके शहर की बारी भी आ सकती है। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों को अपनी आंखें खोलकर यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ते प्रदूषण, बढ़ती भीड़, लापरवाही और सर्दियों की वजह से दिल्ली में कोरोना फिर से लौटा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली के बाद क्या देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है? खुद आपका शहर कोरोना वायरस से कितना सुरक्षित हुआ है? साफ है, महामारी में लापरवाही कहीं पर भी भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञों की माने तो जो लोग सामाजिक दूरी और मास्क को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो कोरोना महामारी के खतरे को बढ़ा रहे हैं। सर्दियों में कोरोना का खतरा और गंभीर हो सकता है। ऐसे में आने वाले 4 महीनों में सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सर्दियों में तो हमें अभी अगले 3-4 महीने हमारे लिए बड़े कठिन वाले या बहुत चैलेंजिंग होने वाले, हमें बड़े ध्यान से रहना पड़ेगा। अगर हमें इन्फेक्शन को लड़ना है तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंसिंग। त्योहारों का मौसम है, लेकिन क्राउड अवॉइड कीजिए। क्राउड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। मार्केट जैसी जगह जहाँ पे इतना रश है, कुछ दिनों के लिए वहां ना जाएं, उसको अवॉइड करें। और जब भी बाहर आए, बाहर से घर आए तो अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। वैक्सीन के बगैर कोरोना महामारी का जड़ से इलाज मुमकिन नहीं। दुनिया भर के कई देश वैक्सीन बनाने और उसके कारगर होने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत में लोगों को कब तक कोरोना की कारगर वैक्सीन मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की माने तो भारतीयों को वैक्सीन के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। जो भारत है वो वैक्सीन बनाने के या वैक्सीन के रिसर्च या वैक्सीन के डेवलपमेंट के काम में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगला साल शुरू होगा तो शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। सवाल यह भी है कि 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और क्या देश को वैक्सीन के जरिए कोरोना मुक्त किया जा सकता है? उसके वैक्सीन के साथ साथ होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर, मिड और एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम ये कह पाएंगे कि हमारा काफी हद तक पैंडेमिक पे कंट्रोल हो गया है। खत्म होने में उससे थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा। इस पैंडेमिक का भी अंत आएगा और जल्दी आएगा। साफ है, जब तक सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल जाती, कोरोना महामारी का खतरा नहीं टलने वाला। आज दिल्ली तो कल किसी दूसरे शहर की बारी भी आ सकती है। ऐसे में कोरोना से निपटने का सबसे कारगर उपाय सोशल वैक्सीन ही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।